कम से कम 1.5 लाख का नुकसान है सर मेरा पूरा। स्टॉल खोल के देखा ना तो पूरा मूर्ति मेरा खराब निकला। आज से ठीक एक दिन बाद पूरे देश भर में घर घर गणपति विराजेंगे, मगर उससे पहले एक कुम्हार के साथ जो घटना घटी वो अपने आप में चौंकाने वाली है। राजधानी रायपुर में इस वक्त जो नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं वो आपको भी कहीं ना कहीं रुला देगा। साल भर इस दिन का इंतज़ार कर कुम्हार मूर्तियाँ बनाते हैं और गणेश प्रतिमा की जो ये मूर्तियाँ ये बनाते हैं, प्रतिमाएं जो बनाते हैं, इसे बेचने के लिए हफ्ते भर पहले से मशक्क़त करते हैं, भारी धूप में इस तरीके से खड़े रहते हैं। मगर राजधानी रायपुर में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर गणेश की प्रतिमाओं को खंडित कर दिया गया है। कल देर रात जब ये अपनी दुकान बंद करके जाते हैं, उसके बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने यहाँ पर तोड़फोड़ की। सिर्फ एक नहीं, ऐसी कई सारी दुकानें हैं लाइन से जहाँ पर इस तरीके की घटना हुई है। इन घटनाओं में जो मूर्तियाँ बनी थी उन्हें खंडित कर दिया गया है। एक नहीं, तकरीबन लाखों का इनका जो है नुकसान हो गया है। इनसे जानते हैं, कल रात जब आप दुकान बंद करके गए तब मूर्तियाँ कैसी थी? एकदम ठीक ठाक था सर, कुछ मतलब जरा से भी मतलब खरोच नहीं था मूर्तियों में। चारों राउंड घूम के देखता हूँ कहीं से पानी सीपेज तो नहीं मार रहा करके। अगर पानी सीपेज मारता है तो उनके लिए ये मेरा चादर सूखा हुआ है, 3 चादर मतलब लाया था ढकने के लिए कि पानी से अंदर सीपेज न मारे, इस वजह से बस ढक के गया हूँ। उसके बाद घर में जाके सोया हूँ। उसका सवेरे आया हूँ 5 बजे पहट के, तो पहट को देखा हूँ तो 1-2 मूर्ति टूटा हुआ। मैं बोला चलो 1-2 मूर्ति कुछ गैया वगैरह गिरा दिए होंगे या कुत्ता वगैरह गिरा दिया या किसी कोई धक्का दे दिए होंगे, ऐसा समझा मैं। लेकिन जब पूरा स्टॉल खोल के देखा ना तो पूरा मूर्ति मेरा खराब निकला, एक भी मूर्ति साबुत नहीं निकला मेरा पूरा। जिस तरीके से यहाँ पर जो मूर्तियाँ आप देख सकते हैं, जितनी भी मूर्तियाँ हैं उनमें से जो बड़ी मूर्तियाँ थी उन्हें तोड़ दिया गया है। किसी की सूंड तोड़ दी गई, किसी का हाथ तोड़ दिया गया, कहीं मूर्तियों को पूरी तरह तोड़ दिया गया है, मूर्तियों को खंडित कर दिया गया है। साफ तौर पर या तो किसी की बदमाशी है या फिर किसी ने जलन भावना से ये किया है। हालांकि इस मामले की तफ्तीश अब पुलिस कर रही है। कितने का नुकसान हुआ है आपका? कम से कम 1.5 लाख का नुकसान है सर मेरा पूरा। अभी तक कुछ कमाई हुई थी? नहीं, कुछ नहीं कमाया था मैं। सिर्फ 2 मूर्तियाँ बुकिंग किया था, उसका सिर्फ एडवांस लिया था मैं, बाकी बयाना जो है वो लिया था। एक जन से 100 रुपये और एक जन से 300 रुपये, और कुछ नहीं किया था बस मेरा। थाने में शिकायत दर्ज कराई, क्या बोले? थानेदार बोलता है ठीक है मैं शिकायत कर रहा हूँ, आप चौकसी करना, रात में घर नहीं जाना, यही मतलब चौकसी करना, अपनी सामान की निगरानी खुद करो तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसे करके आप सर खुद बोले मेरे को। क्या कहना है पुलिस वालों का? पुलिस वाले का कहना है कि वो कह रहे हैं अपनी माल की सुरक्षा खुद करो, उसके बाद अगर मान लो जाओ कुछ होती है, 2-4 लौंडे अगर आते हैं आपको कोई तकलीफ कर रहे हैं तो ये नंबर ले जाओ, तुरंत मैं आऊँगा, ये कहना उनका है। ये आज बीती रात की घटना है जिसमें 2-3 मूर्ति बेचने वाले हैं जिनकी गणेश जी की मूर्ति जो है डैमेज हो गई है। उसी को लेकर के उनके द्वारा फिर शिकायत दी गई है, जिसको जांच में लिया गया है और आसपास लगे हुए सीसी कैमरे वगैरह खंगाले जा रहे हैं जिससे कुछ सबूत मिल पाए या कुछ सुराग मिल पाए करके। कब से आप लोग ये कर रहे हैं? ये मैं कम से कम 15-16 साल हो गया सर मेरे को लगाते, 16-17 साल हो गया मैं यही लगा रहा हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ, यहीं का निवासी, यहीं का पूरा सब चीज़ मेरा। पहली बार हुई ऐसी घटना? जी पहले बार घटी है ये घटना, और नहीं घटी थी। मैं दिवाली और गणेश, तीजा पोरा और क्या मतलब मैं कृष्णा जन्माष्टमी का पूरा स्टार लगाता हूँ। आमापारा में मेरा पूरा स्टार लगता है। मुख्यमंत्री से भी आप लोगों ने निवेदन किया है? जी निवेदन किया है मुख्यमंत्री से। हाँ जी। फिर दुकान हमको आज तक मुख्यमंत्री से कोई सुविधा नहीं मिली है। हम गरीबों के बारे में मंत्री जी उनके वो कभी ध्यान नहीं दिए हैं। हम प्रजापति हैं, उनको आवेदन भी अभी हम दे चुके हैं, हमारा समाज बन चुका है, इसके बाद भी सर हमारे पीछे कोई ध्यान नहीं दिए। सिर्फ ऐसा ही नहीं, आगे और भी कुछ दुकानें हैं, उनका हाल आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे हुआ है और देर रात किस तरीके की घटना यहाँ सामने आई है। कहीं 1.5 लाख का नुकसान हुआ है तो कहीं
ऐसी छोटे छोटे दुकानदार भी हैं जो बाहर से मूर्तियां खरीद के लाते हैं और बेचते हैं, उनका भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया गया है कल देर रात। उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या हुआ कल रात को। नहीं जाना न बाबू, मन बांध के घर चल दे रहे हैं, सुबह आन खोले तो देखे हन ऐसा कभी नहीं हो रही से। मैं 12 महीना मेरा मटका कुड़ेरा बेच के जीता हूँ, रोज सुबह आता हूँ रात में जाता हूँ, तो मोर मटका कुड़ेरा आज तक एक नुकसान नहीं हुआ है। कितना नुकसान हुआ है आपका? तब बोल बेटा 3-4 हजार के माल नुकसान हुए हैं, सब खरीद के ला। मूर्ति बनाती हैं आप? नहीं, लेके लाख बेचता हूँ बेटा, दिन भर तो मटका कुड़ेरा की दुकान लगा देता हूँ, तो कहाँ बनाओ, कुम्हार मैं हूँ प्रजापति, लेकिन मोर का समय नहीं, खरीद के लाख बेचता हूँ। सीजन दीपावली भी खरीद के लाता हूँ, कन्हैया भी सब खरीद के लाख, इसमें थोड़ा थोड़ा खरीद के लाख बेचता हूँ। सिर्फ एक नहीं, ऐसी कई दुकानें हैं जो साल भर इस दिन का इंतज़ार करते हैं और उस दिन के इंतज़ार के बाद इस तरीके का जो नज़ारा है वो इन्हें देखने को मिलता है। सुबह जब आकर दुकान खोलते हैं तो अपने आप में ये दिल को कचोड़ देने वाला है। हालांकि अब इस मामले की तफ्तीश पुलिस कर रही है, पुलिस किस नतीजे पर पहुंचेगी ये नहीं पता, मगर अब इनके दिलों में डर पैदा हो चुका है कि देर रात अगर ये यहाँ नहीं रुके तो फिर से इनका भारी नुकसान हो जाएगा। कैमरा पर्सन मनीपुर के साथ स्नेहिल सराफ, रायपुर।